जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। पवित्र गंगा और यमुना नदी के तट पर बसा कृषि उपजाऊ क्षेत्रों में से एक, आर्थिक तौर पर सक्षम कासगंज शहर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय सरोज दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1953 में उन्नाव जिला कानपुर में हुआ। बाल्यकाल से आप में पाक कला, मिलनसार स्वभाव, सरलता, उमंग, उत्साह और दया भाव आदि गुण कूट कूट कर भरे थे। 1960 में मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में आपको मातेश्वरी जगदम्बा का अलौकिक प्यार मिला। मम्मा की रॉयल्टी, पर्सनालिटी और दिव्य जीवन देखकर आपने भी अपना जीवन इस प्रभु पद पर समर्पित कर दिया। 1969 से आप कानपुर, मद्रास, राजकोट, फर्रुखाबाद आदि सेवा केंद्रों पर रहते हुए 1980 से कासगंज सेवा केंद्र का प्रभार संभाल रही हैं। संगम की इस पवित्र वेला में आपने अनेक जन जागृति के कार्यक्रम, शांति यात्रा, पद यात्रा, साइकिल यात्रा, महिला सशक्तिकरण व अनेक सेमिनारों का आयोजन किया है। वर्तमान समय आपके कुशल नेतृत्व में 35 उप सेवा केंद्र, 100 गीता पाठशाला, 150 टीचर्स बहनों के दिव्य समूह के साथ 6000 से अधिक बीके भाई बहनें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर हैं। मेरा पूरा परिवार आध्यात्मिक विचारों का था और पिताजी मेरे पंचायत सेक्रेटरी थे। एक छोटी सी दुकान बड़े ताऊ जी रखते थे और उस ताऊ जी की दुकान पर पिताजी, चाचा जी सभी जाया करते थे। वहाँ पर ही 1960 में एक परिवार आया जिन्होंने कानपुर से ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान की चर्चा उनके जो नौकर थे वो हमारी दुकान पर आकर के किया करते थे। उस ज्ञान को सुन करके पिताजी को बड़ा इंटरेस्ट हुआ और धीरे धीरे पिताजी वहाँ पर जा कर के कोर्स करने लगे, क्लास किया, बहुत अच्छा लगने लगा। और उस समय दादी कमल मणि की छोटी बहन यशोदी बहन वहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने पिताजी को बहुत अच्छी रीति से समझाया और उनकी लगन इतनी लग गई कि वो थे चैन स्मोकर थे, प्याज लहसुन बहुत खाते थे। उन सब आध्यात्मिक विचारों के होने के बावजूद भी उनके अंदर ऐसी ऐसी आदतें थी, लेकिन जैसे ही उस ज्ञान की उनको ज्ञान मिला वैसे ही उन्होंने उस चीज़ को सबको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में प्रतिदिन सुबह 3:30 बजे उठ करके स्नान करके सीधा क्लास में ही आते थे। 4 बजे वहाँ क्लास चलती थी, जिसको देख करके थोड़ा सा माता जी को थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और थोड़ा सा उन्होंने विरोध करना शुरू किया। जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो पिताजी ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माताजी ने रात को कहा कि आपकी शिकायत, क्योंकि मेरे घर पर बड़े ताऊ जी मेरे
वो जो है गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते थे, तो उनकी ही पूजा घर में होती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं आपकी शिकायत बाबा से कर दूंगी, गुरु गोरखनाथ जी से। तो रात में जब वो सोई तो सुबह उनको 4 बजे ही एक स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाले बाबा आए हैं और वो कह रहे हैं कि बच्ची तुम क्यों परेशान हो, तुम जो बच्चा जहाँ जा रहा है ये बहुत अच्छा स्थान है, इसलिए आप परेशान नहीं हो और आप भी वहाँ जाया करें। जब उनको ये आदेश मिल गया कि आप भी वहाँ जाया करें, तो माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो बाबा से शिकायत कर रही थी, लेकिन उन्होंने तो मेरे को भी जाने के लिए कह दिया। और इस तरह से पिताजी के साथ फिर माता जी जाने लगी और मैं भी साथ साथ में जाने लगी। मेरे छोटे चाचा जी थे, वो भी साथ में जाने लग गए। पूरा परिवार ही इसमें जो है इंटरेस्टेड हो गया। वहाँ जब हम जाते थे तो बहन जी जो सुनाती थी, दीदियाँ जो सुनाती थी, उस बहुत अच्छा लगता था। और हमको छोटी छोटी कविताएं याद करा रखी थी आत्मा की, परमात्मा के बारे में। और साथ साथ एक कविता मुझे जो 2 लाइनें याद हैं, उन्होंने याद कराई थी कि सुनो बालको तुम्हें सुनाए, मैं तो वो भगवान नहीं। ऐसे ही क्रोध बड़ा भूत है, बुद्धि करे मलेच्छ, इससे तुम बचकर रहो, कर ना पाए प्रवेश। तो ऐसी जो कविताएं मुझे छोटी छोटी याद कराई थी, तो वो मैं कविताएं स्कूल में भी सुनाया करती थी, वैसे भी करती थी। फिर उसके बाद ही मातेश्वरी जी का आने का वहाँ पर कार्यक्रम बना, और मातेश्वरी जी जब आई तो सन 60 में 31 दिसंबर को मम्मा को वहाँ पर आना था। मम्मा वहाँ आई, और मम्मा के आने से पहले पिताजी को इतनी लगन थी कि वो चारों तरफ ढिंढोरा पीट पीट करके ये बताते थे सबको कि हमारे यहाँ पर जगदम्बा सरस्वती आ रही हैं, आप लोग वहाँ पर पहुँचिए। क्योंकि जिस स्थान पर मातेश्वरी जी आ रही थी और जहाँ क्लास चलती थी वो मेरे लौकिक गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर थी। एक बहुत बड़ी PWD की कोठी थी जहाँ पर लगभग 30 दादियों के साथ, जिसमें दादी प्रकाश मणि जी, दादी शांता मणि जी, आत्म मोहिनी जी और ऐसे अन्य कई दादियाँ, मतलब सती दादी, भगवती दादी, लगभग 30-35 दादियाँ वहाँ पर आईं। और मम्मा ने आकर के वहाँ सभी बच्चों से मुलाकात की, अपनी अमृत बाणी की वर्षा की। तो मम्मा को जब मैं देखती थी तो ऐसे लगता था जैसे मैं कहीं से बिछड़ी हुई आत्मा हूँ, और मम्मा से मिल करके मेरी को बहुत तृप्ति महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ खोया हुआ मैंने पा लिया, जबकि मेरी उम्र उस समय केवल 7 वर्ष की ही थी, लेकिन बहुत खिंचाव होता था। और इसलिए जहाँ पर मम्मा 3 दिन वहाँ रही, और मम्मा के साथ, मम्मा जिस परिवार के साथ भी बैठती थी तो मैं मम्मा की बाजू में जाकर के बैठ जाती थी। और मम्मा सबसे मिलने के पश्चात जब मम्मा टोली खिलाती थी और सबसे मिलने के बाद जब मुझे गोद में लेती थी तो मुझे लगता था जैसे कि मैं वो वर्णन नहीं करने पा रही हूँ शब्दों में। इतना आनंद आता था कि मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था कि मैं खो जाती थी। और मम्मा बड़े प्यार से मुझे टोली खिलाती थी और मैं मम्मा को कोई न कोई कविता मम्मा को सुनाती थी, जिससे मम्मा बहुत ही प्यार से गोद में लेती, सिर पर हाथ फिराती, और ऐसा लगता था जैसे कि रोम रोम मम्मा को पा करके मेरा खिल गया है। उसी समय से ही, जबकि छोटी ही सी थी, लेकिन इतना कोई वैसा अज्ञान तो नहीं मैं अनुभव हुआ, लेकिन हाँ, मम्मा के प्यार ने मुझे बाबा का बना दिया, ऐसा मैं समझती हूँ। ममता
कविता की तो लाइनें मैंने सुनाई आपको कि वो कविता पूरी तो मुझे याद नहीं है। एक कविता थी, क्रोध बड़ा भूत है बुद्धि करे मलेच्छ, जिससे तुम बचकर रहो कर न पाए प्रवेश। और दूसरी कविता की जो लाइनें थी वो हैं, सुनो बाल को तुम्हें सुनाए मैं तो वो भगवान नहीं। इस तरह से कई कविताएं थी, लेकिन दो दो ही लाइनें मुझे भी याद हैं, अधिक तो याद नहीं है मुझे। लेकिन मम्मा का प्यार, मम्मा की विशेषता, स्पर्श, और जैसे मम्मा ने मुझे उस समय कहा था कि बच्चे तुम्हें बाबा का नाम रोशन करना है और तुम्हें एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो ये बात मम्मा की मुझे छप गई थी और उसी चीज़ को लेकर के मैं इस ज्ञान में चली। मुझे कभी विष्णु का रूप बनाया जाता था, कभी दुर्गा बनाया जाता था, माना झांकियों में मुझे भिन्न भिन्न रूप से मुझे सजाया जाता था और मुझे बहुत आनंद आता था ऐसे पोज अपने आप में धारण करने में। और उसी आधार पर धीरे धीरे मैं पढ़ाई को भी पढ़ती रही, अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ी, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ी। मैं तीसरी कक्षा में जब मैं पढ़ रही थी तो उस समय जो हमारे जिस परिवार से मुझे ज्ञान मिला था, उन्होंने ऐसे ही कहा कि आप मेरे साथ चलोगी। तो मैं उस समय 9 वर्ष की थी और मेरे को अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ मैं चलूँगी। तो कहा कि आपकी मदर आपको छुट्टी देंगी? तो मैंने कहा हाँ मैं मदर से छुट्टी ले आऊँगी। और मैंने किसी से भी कुछ नहीं बात की और जा कर के अपनी मदर को कहा कि मम्मी मैं जो है बहन जी के साथ जाना चाहती हूँ, आप मुझे छुट्टी देंगी? तो सभी को तो ये था कि अपने लौकिक परिवार में बस 2 ही बच्चे हैं और माँ तो छुट्टी देगी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी सहर्ष और खुशी से छुट्टी दी कि मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गई और उसी परिवार के साथ रह करके मैंने काकोरी में, झांसी में, फिरोजाबाद में लौकिक और अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ी और आगे भी जो है अपने जीवन को एक ऐसा आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनाने का संकल्प लेकर के चलती रही। उन्हीं दिनों में ही 62 में बाबा कानपुर आए हुए थे और बहन जी ने कहा पूरे परिवार के साथ तो आप लोगों को बाबा से मिलने कानपुर चलना है। तो मैं भी उनके साथ में कानपुर मिलने के लिए गई और जब मैं कानपुर में पहुंची तो उस समय तक बाबा पहुंचे नहीं थे, स्टेशन पर पहुंच चुके थे। उनको रिसीव करके सभी भाई बहनें ले करके जो है तिलक नगर सेंटर था कानपुर में, वहाँ पर आए। और जब वहाँ पर वो आए तो मैं छोटी होने के कारण मुझे एक ऊंचे से स्थान पर बिठा दिया गया था और मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी और खड़े खड़े बाबा को देख रही थी। बाबा ने जैसे ही कंपाउंड के अंदर प्रवेश किया तो इतना आकर्षण हुआ जैसे कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा हो। इतनी भीड़ थी, 1000-1500 लोग उस समय वहां पर कंपाउंड के अंदर थे, लेकिन उन सब में बाबा एक चमकता हुआ सितारा या चमकता हुआ सूर्य ऐसे अनुभव हो रहा जैसे चुम्बक की तरह मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और बाबा स्वयं, क्योंकि मैं ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई थी तो मैं तो दौड़ करके वहां नहीं पहुंची, लेकिन बाबा स्वयं धीरे 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 चलते हुए वहां पर आए और मेरे को दृष्टि दी। और दृष्टि दे करके सभी भीड़ ने तो बाबा को तो अंदर कर लिया, मैं वहीं पर खड़ी रही और खड़े खड़े जैसे मैं वहां पर खो गई हूँ, कहाँ किस दुनिया में चली गई हूँ ये मुझे भी उस समय की कोई भी स्मृति नहीं थी। किसी ने आकर के मुझे ऊपर से उतारा और उतार करके नीचे खड़ा किया। फिर उसके बाद मैं अंदर गई और अंदर गई तो काफ़ी समय तक मैं खोई खोई सी ही रही। मुझे ये पता नहीं, सुध-बुध नहीं रही कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ आई हूँ, कुछ मालूम नहीं। इसके पश्चात रात्रि हो गई थी, मैं सो गई। सुबह प्रातः क्लास में बाबा के सामने पहुँची। बाबा ने जब मुरली चलाई तो मुरली सुनाने के पश्चात बाबा स्वयं खड़े होकर के टोली बांट रहे थे और जब वो टोली दे रहे थे तो सभी भाई बहनें अपना अपना हाथ करके टोली ले रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यहाँ पर ये थी कि बाबा छोटे बच्चों के साथ भी इतना अटेंशन देते हैं और इतना प्यार से उनको हर कला सिखाना चाहते हैं।
कोई भी कमी कमजोरी बच्चों के अंदर ना रहे, वो समय मुझे एहसास हुआ जब कि मैंने बाबा के हाथ से टोली लेने के लिए, क्योंकि सर्दी के दिन थे, तो मैंने अपना हाथ निकाल करके लेफ्ट हैंड बाबा के सामने कर दिया, अंदर से शॉल निकाल करके। तो जैसे ही मैंने अपना लेफ्ट हैंड किया तो बाबा ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ करके और शॉल के अंदर किया, और फिर राइट हैंड मेरा निकाल करके ऊपर लाए और बड़े प्यार से मेरे हाथ पे टोली रखी, मेरी मुट्ठी बंद की, और सिर पर बाबा ने बड़े प्यार से हाथ घुमाया और कहा, बच्ची इस हाथ में नहीं, इस हाथ में लेते हैं। तो मुझे एक आश्चर्य लगा कि मैं बाबा इतना अटेंशन देते हैं कि हम कोई भी कार्य कैसे करें, किस रीति से हमको ये कार्य करना है, कैसे मुझे जो है उसमें चलना है, वो उस बात को बाबा ने इतनी बड़ी सभा के बीच में भी मुझे शिक्षा दी। और बाबा को जब मैं पत्र लिखती थी, बाबा से को मेरे पिताजी मेरे से पत्र लिखवाते थे, तो बाबा के पत्रों का जवाब भी मुझे बहुत आता था, जिसमें 2-3 पत्र तो शायद मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। उन पत्रों में बाबा ने मुझे हमेशा ही कहा, बच्ची तुम्हें लौकिक अलौकिक दोनों परिवार का कल्याण करना है, तुम्हें रूहानी जिस्मानी पढ़ाई पढ़ करके तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। इस प्रकार से बाबा छोटे पर ही हमें बहुत उमंग उत्साह दिलाया करते थे। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। लेकिन साकार बाबा मम्मा के होते थोड़ा सा अफसोस जरूर रहा कि साकार मम्मा बाबा के होते मैं मधुबन नहीं पहुंच सकी। इसलिए मेरे को कभी कभी बहुत कष्ट होता था कि मैं बाबा के होते मधुबन में क्यों नहीं पहुंची। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए उस वर्ष से मैंने पिताजी को कहा कि अब मुझे कहीं पर भी नहीं रहना है, मुझे तो मधुबन ही जाना है, आप मुझे कैसे भी करके मधुबन पहुंचाएं। तो पिताजी ने पहले मुझे कानपुर में छोड़ा, दादी सरला दादी के साथ, जो कि वर्तमान समय अभी बेंगलोर कुमारा पार्क में है। मैं उनके साथ लगभग 6-7 मास रही। जब वो स्वयं मधुबन गई तो वो मुझे मधुबन लेकर के गई, और जब मधुबन वो लेकर के मुझे गई तो मधुबन को देख करके मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अपने बिछुड़े हुए घर में आ गई हूँ। क्योंकि लौकिक में कभी मुझे अपने लौकिक घर का कोई भान नहीं रहा। लौकिक में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आई हों, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अलौकिक परिवार को मिलते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा पुराना बिछड़ा हुआ परिवार मुझे मिल गया है। और बस दादी दीदी और पूरे परिवार के साथ में मैं बहुत घुल मिल करके रहने लगी। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ
आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर। छोटी हूँ और मैं सबको प्यार से लेकर के चलूं, यही मेरे अंदर लक्ष्य रहता है। और शुरू से ही एक धारणा रही कि मुझे बाबा का नाम रोशन करना है, कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आए। और एक लक्ष्य मैंने बचपन से ही जो रखा था वो था कि जैसे लौकिक जगत में होता है कि कन्या की जब शादी हो जाती है तो ये कन्या समझती है कि मेरे परिवार में मेरा पति मुझसे कुछ ना कहे, बाकी दुनिया कुछ कहती है तो भले ही कुछ कहती रहे। तो मेरे अंदर भी यही संकल्प रहता था कि मेरा बाबा मुझे कुछ नहीं कहता है, मेरा बाबा मुझे उमंग उत्साह दिलाता है, मेरा बाबा मुझे पढ़ा रहा है, मेरा बाबा मुझे आगे बढ़ा रहा है। इसलिए लोग मेरा क्रिटिसाइज भी करते थे, बहुत जगह विरोध होता था, बहुत समस्याएं भी आती थी, लेकिन कहीं पर भी मैं होपलेस नहीं हुई। मैं सदा आगे बढ़ती रही और औरों को भी आगे बढ़ाने के लिए ही उमंग उत्साह रखती हूँ। कि जैसे कोई किसी के माता पिता नहीं रहते हैं तो बड़ी बहन उसके अपने छोटे भाई की पालना करती है, तो मैंने ठीक उसी तरह मम्मा बाबा के साकार को मैंने न देखा था, तो दीदी के द्वारा मैंने अपने जीवन में पालना की है और अब तक जो है उस पालना में पल रहा हूँ। दीदी में विशेषताएं हैं, आगे बढ़ाने की विशेषताएं, और हमारी जो है सदा कोई भी कमी कमजोरी होती है उस पर ध्यान न दे करके हमारे लिए शुभ चिंतक दीदी ने हमेशा मेरे लिए आगे बढ़ाने के लिए सोचा। और दीदी में मैंने देखा कि अथाह जो है सहनशीलता दीदी के अंदर विशेष है, विशेष सहनशील है और समाने की शक्ति दीदी के अंदर बहुत है। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता सरलता है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन दीदी हर बात को बहुत सहजता से उसको सॉल्व कर देती हैं। 2 पंक्तियां मैं दीदी के लिए कहना चाहूँगी। यूँ तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ नहीं जीवन का फिर भी जिया करते हैं, मृत्यु के पहले मरते हैं हजारों, जिंदगी उसी की जो औरों के लिए जिया करते हैं। दीदी हर बात अपनी, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, चाहे दीदी के सामने कोई बड़ा व्यक्ति आए या छोटा व्यक्ति आए, हर बात उसकी बहुत प्यार से सुनती हैं और उसको बहुत ही प्यार से डिसीजन देती हैं और उसको सॉल्व करती हैं। मेरे को कोई भी परेशानी है या कोई समस्या है, जब मैं अपनी दीदी को सारी बातें सुनाती हूँ तो एकदम हल हो जाता है। समस्या एकदम ऐसी लगती है कोई आई नहीं थी। सबसे बड़ी विशेषता जो दीदी के अंदर मैंने देखी वो है, वो हर कंडीशन में खुश रहती हैं। चाहे दीदी बीमार हैं, चाहे परेशान है, चाहे प्राकृतिक दीदी के पास कोई परेशानी है, चाहे वारिस है, लेकिन दीदी सेवा से कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन दीदी से पहले जब मैं संस्था से नहीं जुड़ी हुई थी, उस समय अगर मुझे फीवर भी होता था तो मैं कोई काम करना उचित नहीं समझती थी, सोचती थी नहीं फीवर है, उदास भी रहती थी, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा कि दीदी तो कितनी भी बीमार हो, इतनी एज में भी दीदी सेवाओं से पीछे नहीं हटती है। हर बाबा का कोई फ़ोन हो या माउंट आबू से कोई फ़ोन हो, कहीं से भी सेवा के लिए दीदी के पास कोई भी कॉल आती है, दीदी तुरंत सेवा के लिए जाती है और वो भी हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है। मैंने सोचा जब दीदी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने अपने अंदर अपने जीवन में ये आज प्रैक्टिकल किया है। और दीदी के साथ रहते हुए मुझे मम्मा बाबा की पालना का अनुभव होता है।
दीदी हम सभी लोगों को बहुत प्यार से, ममता भरी पालना से पालते हैं। किसी भी प्रोग्राम में जब वो होती हैं, बैठती हैं, जाती हैं स्टेज पर, जहाँ भी उपस्थित होती हैं, तो सारी सभा एकदम मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनती है। और जिस सभा में वो होती हैं वहाँ का वायुमंडल ही एक तरीके से चार्ज हो जाता है। ऐसा मैंने अनुभव किया उनके साथ रहकर। अब हमें और क्या चाहिए, हाथ में ले लिए हाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। साथ हैं, अब हमें